बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, सबसे पहले समझना ट्रेडिंग को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेडिंग जो है वो आप लोग करते हैं। अगर बग़ैर समझे और बग़ैर किसी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, तो आप डेफिनेटली उसमें नुकसान उठाएंगे। अब ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको सेंटिमेंट्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेक्टर्स वाइज इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग का जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल्स, जो मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आते हैं कि वॉल्यूम्स। जब एक चीज़ का ख़रीदार ही नहीं होगा या उसका सेलर ही नहीं होगा, जब बायर सेलर होंगे तो तभी उसी स्टॉक में काम करने का मज़ा आएगा ना। अदरवाइज तो अब आप कंपैरिजन करें, आपके पास टोयोटा है या होंडा है या सुजुकी है, अब ये आपकी वो आइटम्स हैं जिनका बायर सेलर आपको रोड पर हमेशा मिलेगा। अब आप कुछ चाइनीज़ गाड़ी ले आए और कहें यार मैंने ले लिया, अब है बड़ी अच्छी, लेकिन डेफिनेटली उसकी रीसेल नहीं है, तो उसमें आपको बायर सेलर उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और अपनी हर वीडियो में, और मेरा यही मैसेज होता है जब से काम करा रहा हूँ, कि अच्छी स्टॉक्स पर कंप्रोमाइज़ ना करें। वक्ती चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। जब आपके पास अच्छी चीज़ होगी, अच्छी चीज़ मैं कहता हूँ अच्छे स्टॉक्स को जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्हें ब्लू चिप्स कहा जाता है। मैं बार बार नाम लेता हूँ कि स्टॉक्स के PPL है, OGDC, PSO, अटक रिफाइनरी, साजगार, तारिक ग्लास, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, उन्हीं में रह के काम करें। ठीक है, ये कोई 40-50 ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद इफर्ट है, एंग्रो है। अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, OGDC आज से काफी अर्सा पहले जाए 100 रुपए का, 105, 7 रुपए, 10 रुपए का स्टॉक था, आज 200 का स्टॉक है। ठीक है, और वो स्टॉक्स जो ASL, आयशा स्टील्स हो गए, लोगों ने जिसमें ब्रोकर्स ने फंसवाया हुआ है, ASC हो गए, सिनर्जी हो गए, वो कहां पर खड़े हैं? सिर्फ इसलिए कि वो 5, 10, 15 रुपए वाले स्टॉक हैं और आपको मरवा के चलेंगे। तो कभी भी अपने काम पर कंप्रोमाइज ना करें, अच्छी चीज पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। अब देखें, जो मार्केट की करंट सिचुएशन है, जो इशू चल रहा है, इंटरनेशनली इशू चल रहा है, ठीक है, अमेरिका, चाइना, ये एक टेम्परेरी है। ये कल कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी जिस बेस पर मार्केट ने कितनी रिकवरी की थी, तकरीबन 4-4.5 पॉइंट्स, और अगले दिन 1500 पॉइंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट आना रुक गई थी। तो जैसे ये स्टेटमेंट दोबारा से आना रुक जाएंगी तो ये मार्केट्स फिर रिकवर करना शुरू कर देंगे। इंटरनेशनली मार्केट्स कल रिकवर करना शुरू हो गई थी, उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आई, वो फिर डिप मिल गई, और इदारों को जो है, उन्हें इदारे इस चीज को कैश करेंगे। सुबह फर्स्ट टाइम, आज भी मैंने अपने ग्रुप में ये बात कही कि फर्स्ट टाइम में हमेशा एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग इंडिविजुअल्स करते हैं, इदारे नहीं करते। और वो हुआ, सेलिंग आई, पैनिक, और उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 2600 पॉइंट से मार्केट 800-900 पॉइंट्स पर आ गई, वो रिकवर हो गया। क्या हुआ? इंडिविजुअल से माल निकलवा लिया। परसों क्या हुआ? मार्केट 8,500 पॉइंट्स पर गई, क्लोजिंग हो रही है 4,000 पॉइंट्स पर, 4,500 पॉइंट्स रिकवर किए गए, लोअर लॉक्स पर उठाया गया। तो ये इदारे आपसे फायदा उठाते हैं। जब अच्छी चीज ली है तो फिर सब्र करें। अब अगर टेक्निकली मार्केट को देखा जाए, पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब अगर मार्केट की बात की जाए तो देखिए, मार्केट अपने लोअर बैंड के पास है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर लोअर बैंड के पास आई, फिर अप साइड मूव बनी, यहाँ पर भी अपने लोअर बैंड के पास मूव कर गया। इसे टेक्निकली इस इंडिकेटर पर ओवरसोल्ड एरिया कहा जाता है। अगर देखें तो मार्केट की जो सपोर्ट है 1,11,500, 12,000 बेहतरीन सपोर्ट है, और अपसाइड 1,20,000 का गैप है जो मार्केट को फिल करना है। अगर और कोई न्यूज नहीं आती, अगर न्यूज आ जाती है तो सब्र करो और फायदा उठाओ, कैश है तो यूटिलाइज करो, नहीं तो बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। ठीक है, कोरोना आया था ना, वो बहुत बड़ी वबा थी, वो कितने साल रही, 27,000 से मार्केट 1 लाख पर आ गई। ठीक है, और भाई ये तो 3-4 दिन की बात है। ठीक है, ज्यादा तो हफ्ता लग जाएगा, रेट्स तुम्हारे चले जाएंगे, फिर रोते रहोगे हमने तो नीचे बेच दिया था, और इंडिविजुअल्स ने, फिर इंस्टीट्यूशन ने हमें ऊपर दे दिया। तो लिहाजा सब्र से काम लो। किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में काम करना है, मैं आप लोगों के साथ बार बार शेयर करता हूँ। आगे चलते हैं, मजीद आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड बताता हूँ कि उन स्टॉक्स में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, आज मार्केट कितनी माइनस थी? आज मार्केट ऑलमोस्ट 2600 पॉइंट्स माइनस रही और पूरा दिन माइनस रही। प्रॉफिट देख लें, TGL में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट टेकिंग की। कुछ साजगार में 1030 का पड़ा हुआ था, ये वो तब का पड़ा हुआ था जब आप सेलिंग कर रहे थे परसों, तब हम खरीद रहे थे क्योंकि पता था। ठीक है, और कितने 85 रुपए का प्रॉफिट मिला है
85 रुपीज का नेगेटिव मार्केट में हमने प्रॉफिट कमाया है। जीएल में ये तब की बाइंग है जब आप लोग सेलिंग कर रहे थे, आप पैनिक हो रहे थे, हम तब बाइंग कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आज हमने अच्छा गेन कर लिया, आपके सामने है प्रॉफिट। ठीक है, मिजान बैंक ये आपका अकाउंट है, ठीक है, हम हैंडल कर रहे हैं, आप देख लें प्रॉफिट 1,23,000 का, मार्केट कितनी माइनस थी। मारी में प्रॉफिट देखें 59,000 का, मार्केट कितनी तो अच्छा है। कोई भी आपको ऐसा स्टॉक नजर नहीं आएगा, गारंटी देता हूं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, क्योंकि बात वही है कि हम ब्रोकर नहीं है, हमें लालच नहीं है कि कमीशन के चक्कर में आपको कहीं ये ऐसी ले लो ना, जिस तरह उठवाया है लोगों को। ठीक है, और ये ले लो जी, PIBTL ले लो, सिनर्जी ले लो, वो लालच नहीं है ना, इसलिए अच्छे स्टॉक्स में काम कराते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मजीद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 मंथ्स का 4000 का, 6 मंथ्स का 7500, 1-to-1 अगर सर्विस लेना चाहते हैं 3500 पर मंथ है, जिसमें आपको 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर हम होंगे, ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। 0331326002 व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट जिस तरह मैंने आपको दिखाया, 10 लाख और उससे कम पर 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000। मंथली रिटर्न जो है 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। 0331326002 व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। पीपीएल को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, देखें टेक्निकली ये स्टॉक अपने ओवरसोल्ड लेवल पर आ चुका है। अगर बहुत हद की जाए तो 4 से 5 रुपए नीचे का गैप है और ऊपर का गैप इससे 20 से 25 रुपए तक का ऊपर का गैप है। और आपके इंस्टीट्यूशन कल भी बाइंग कर रहे थे, वक्ती प्रेशर है क्योंकि इंडिविजुअल पैनिक में सेल कर रहा है, ये आप देख लें अपने लोअर बैंड के पास है। इसकी सपोर्ट 165 की बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, अगर ब्रेक करता है लॉन्ग पोजीशन लेंगे, इसमें 157 तक की सपोर्ट है। 157 से नीचे ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन जो क्योंकि इंस्टीट्यूशन की बाइंग है वो वापस इसका रेट लेके आएंगे, ये पेपर लें और उस पर लिख लें। ठीक है, और उसके बाद जो इसका बनेगा टारगेट वो 196-200 का बड़ा इजीली इसका टारगेट बन रहा है। उसके बाद मैं मारी की बात करता हूँ। आज भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आज भी इसने बड़ा अच्छा गेन दिया। अगर ये 642 के ऊपर सस्टेन रहता है, 642 को ब्रेक नहीं करता, 642 से नीचे ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और फिर इसकी सपोर्ट जो है 560 के पास है। 642 से ऊपर आप इसकी क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख के काम करें। इसका टारगेट जो है 750 पहला लेवल है, जैसे ही 750 सस्टेन कर गया तो ये सीधा 900 पर जाएगा। और फिर कह रहा हूँ कि इदारे बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस में, उनके ऊपर के रेट्स हैं, वो आपको माल जो है ऊपर लेके जाएंगे। देखिए न्यूज पर पैनिक है ना, न्यूज पर प्रेशर है, न्यूज ना हो तो कोई प्रेशर नहीं है। न्यूज आज सेटल हो जाती है, न्यूज आना बंद हो जाती है और ये टेम्परेरी है। अब ऐसे तो बैठ नहीं सकते, कल नहीं तो परसों सेटलमेंट हो जाएगी। और न्यूज पर अगर मजीद सेलिंग आती है तो फायदा उठाओ और आहिस्ता आहिस्ता जमा करो। पैसे नहीं है, खामोश हो उसके बैठ जाओ, लेकिन नुकसान नहीं करो। आगे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर समझ नहीं आ रही, फंसे हुए हो, पैनिक होते हो, हमारा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप 0331326002 व्हाट्सएप करो, रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारे साथ लाइव काम करो। लाइव मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग एयर लिंक का पूछ रहे हैं। देखें जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत टाइम से नहीं चल रहा, मैं हर वीडियो में कहता हूं टेक्नोलॉजी सेक्टर डाला है। जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा, ये आपका वाइट स्टॉक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का वाइट स्टॉक है, जो क्वार्टरली ऑन एंड ऑफ डिविडेंड दे रहा है, सिस्टम भी नहीं देता। ठीक है, और जिस तरह से ये नए अपने प्रोग्राम्स में आ रहा है। ठीक है, एयरलिंक की अगर बात करूं, यहां पर देखें टेक्निकली बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल ओवरसोल्ड लेवल पर आ चुका है। नीचे का बहुत हद हुआ तो 4 से 5 रुपए का गैप है। ठीक है, और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो बेहतरीन सपोर्ट इसकी 152 पर है। अल्लाह ना करे 150 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये दोबारा नीचे 118 पर आ सकता है, लेकिन 150 से ऊपर ये दोबारा 200 पर जा सकता है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी में जैसे ही आज वॉल्यूम आता है, कल आता है, हफ्ते में आता है, ये स्टॉक आपका वाइट स्टॉक है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्वार्टरली डिविडेंड देता है, ऑन एंड ऑफ, सिस्टम भी नहीं देता। तो डेफिनेटली इदारों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है यही होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर कुछ थोड़ा सा डल है, इस वजह से मूव जो है रुकी हुई है। आप बिल्कुल और टेक्निकली भी आप देखें ओवरसोल्ड हुआ है, नीचे का गैप इतना बिल्कुल, ये आप देख लें, यहाँ से रिवर्स हो जाता है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है और अभी भी उसी पोजीशन पर है। मजीद नंबर मेंशन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पर कॉल्स के लिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाक।